एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा में जब डेकॉइट की फिल्म्स आती थी तो एक फेस्टिवल जैसा होता था कि ये फिल्म में ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि बड़ा पर्दा और एकदम आउट ऑफ द प्रोपोर्शन कहीं से घोड़े पे डकैत चढ़कर आ रहे हैं और लूट हो रहा है, ये सब कुछ देखने को मिलता था और बहुत मज़ा आता था। आज का दौर और फिर से जो एक नई दुनिया बसाई है करण ने शमशेरा में। बहुत वक्त से इंतज़ार था इस फिल्म का। अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक की वजह से हम रुक गए थे, मगर पूरी टीम इस वक्त मौजूद है मेरे साथ और फुल जोश के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का इंडिया टीवी पर। और सबसे पहले तो वही बात, शमशेरा आप लोगों के लिए क्या है? एनी ऑफ यू कैन स्टार्ट। शमशेरा मेरे लिए एक सोच है, एक ताकत है, एक शक्ति है जो अपने लोगों के लिए, अपने जनजाति के लिए लड़ रहा है। और उसका नाम सिर्फ उसका नाम नहीं रहता, एक सोच बन जाता है। और उस सोच को किसी भी कीमत में पाना फिल्म की कहानी है। दत्त साहब, जब 60s की बात है, जब डेकॉइट की फिल्में आती थी, मुझे मतलब हम लोगों ने देखा था, पेरेंट्स ने दिखाई थी। सुनील दत्त साहब की बहुत सारी फिल्में आती थी और वो आपको कभी याद है वो सब फिल्में जब आप देखते थे, या उस दौरान कोई कहानी? बिल्कुल मुझे याद है, जैसे कि मुझे जीने दो दत्त साहब ने की थी, और या मदर इंडिया हुआ, या मासी पिक्चरें होती थी, गाने होते थे, डकैती होती थी, ये हीरोइज्म होता था। एक हीरोइज्म होता था। तो वैसे ही आई थिंक वैसे ही शमशेरा वैसी ही पिक्चर है। एक अपनी दुनिया है शमशेरा की, जो करण ने क्रिएट की है। वो जो आप ट्रांसलेट होते हुए देखते हो बड़े पर्दे पर, व्हाट इज द फीलिंग ऑल टुगेदर? आई थिंक सेट्स भी इतने सुंदर थे, खूबसूरत थे और रियलिस्टिक थे कि जब हम एक्चुअली परफॉर्म कर रहे थे, इट डिडंट फील लाइक अ सेट, इट फेल्ट लाइक दैट्स द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, दैट्स द वर्ल्ड दैट वी बिलोंग टू एंड something that we want to present. एक माहौल जो होता है ना, एक सेट का माहौल with Karan, his vision, he's playing that, if there's music or a certain tone to the scene that we are performing, वो एक उस world में हमको, like he used to try and push us and motivate us to be in it as much as possible. So be it like playing that song aloud on, you know, speakers for everyone to get into the same zone and same rhythm and vibe. And yeah, I think that felt like a real world. It didn't ever feel like कि मैं set पर आई हूँ shoot करने. तो आपके लिए, आपने जब आज के मास को, आज के जनरेशन को जहन में रखते हुए ये फिल्म बनाई, तो what was your idea of this world altogether? For me, I think I was personally missing this kind of cinema a lot, to be very honest with you, because it's a very cathartic process for me. Because मैं अपनी फिल्मों के जरिए, because I'm a very kind of a passionate person on set, मैं अपनी फिल्मों के जरिए रोज जब सेट पे जाता हूँ तो मैं हर वो इमोशन फील कर लेता हूँ जो मैं एक्चुअली ट्रू लाइफ में करना चाहता हूँ. That is my set with 500 people is my private space, is my safe space. तो वहाँ मैं अपनी एक दुनिया में जी रहा होता हूँ, apart from creating the world that we are trying to create. और ये मतलब ये नहीं सोचा था कि आज की जनरेशन कैसे उसको अप्रोच करेगी, नहीं करेगी. मैं अपनी I'm putting my best foot forward. I'm giving it my all, to the best of my capability, and with the hope that today's generation accepts it and loves it the way we have enjoyed making it. और ये सही बात है कि हर जनरेशन में हर किस्म की पिक्चरें बनती हैं, हर फेज में हर किस्म की पिक्चरें बनती हैं, कुछ एक्सेप्ट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. शमशेरा इज बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ डेकॉइट फिल्म. आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पिरिट एट इट्स पीक, with all the masala of a Hindi cinema, aggression, love, romance, song, revenge. So I think it's a complete package of all the emotions that you either feel or aspire to feel in your life. जी दत्त साहब, करण ने ही आपका जो एक पर्सनालिटी है उसे एक नया आयाम दिया था जब आप कांचा चीना बनकर आए थे, और लोगों के लिए भी बहुत बड़ा एक चेंज था उस वक्त, और आज एक बार फिर. सो हाउ डू यू कनेक्ट विद दैट? क्योंकि कोई एक विश्वास सा बन जाता है जब आपको पता होता है कि हाँ, ये वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम. करण आई थिंक हीरो को तो प्यार करता ही है, लेकिन विलन से ज्यादा प्यार करता है. और वो सही बात है, क्योंकि जब तक विलन स्ट्रांग नहीं हो तो अपना हीरो ताकतवर कैसे बनेगा. बिल्कुल. तो आई थिंक ये जो फॉर्मूला है बहुत करेक्ट फॉर्मूला है. और करण एकदम मेरा कंफर्ट लेवल इसके साथ एक दूसरे किस्म का कंफर्ट लेवल है.
मैं सरेंडर कर जाता हूँ, बोलता हूँ जो भी तू लुक है अब सर आपको टकला करना कर दे, आपको वो लगाना लगा दे। तो वो है जो बेस्ट चीज़ होती है कि एज एन एक्टर मुझे जो लगता है सरेंडर कर देना चाहिए अपने डायरेक्टर के सामने, यू नो, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज द उनका कैप्टन। विजन है। हाँ हाँ, बट शुद्ध सिंह मैं ही बन सकता हूँ, ये शुद्ध सिंह का इंटरप्रिटेशन शायद दूसरा होगा, लेकिन शुद्ध सिंह मैं हूँ, यू नो। तो देर आर फ्यू थिंग्स जहाँ एक एक्टर डिस्कस जरूर करता है डायरेक्टर के साथ, एंड अगर डायरेक्टर कन्विंस हो गया फिर अच्छा हो जाता है। When I see संजय सर performing a scene ना, तो एक डेविलिश स्ट्रीक कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आ जाती है, बिकॉज एंड बिकॉज आई रियली एंजॉयड, ही इज वेरी मिस्चीवियस शुद्ध सिंह। तो इनको देख के हमेशा इंस्पिरेशन मिलता है यार, कुछ और उसको और बेटर करें, और छेड़खानी करें, और कुछ मिले, बिकॉज द फिनिश दैट ही हैज, आई थिंक, टू यू नो वॉइस अ डायलॉग लाइक तेरी माँ का मुकुट इज सो फिनोमिनल कि आप सेट पे खड़े खड़े ताली मार देते हैं। मतलब वो ऑडियंस बाद में मारेगी, आपने सेट पे एंजॉय कर लिया है, you know. So I think that genius is his alone, matlab I can give an idea, but he projects it in such a beautiful manner that it is an instant hit at that point itself. बिल्कुल। यहाँ पर इस फिल्म के सेट पर या आप लोगों के बीच में बहुत कुछ नया है, लाइक करण की नई दुनिया जो उन्होंने बनाई है। आप एक अलग ज़िंदगी में एक नया फेज़ मैं कहूँगी, जिस तरह से आप दादा आप वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एक अलग, हमेशा यू हैव बाउंस्ड बैक। सो आज व्हेन यू सी योर लाइफ, हाउ डू यू लुक एट इट, कैसे आप, व्हाट इज़ योर यू नो हाउ नहीं, मैं कभी अपनी ज़िंदगी को कोसता नहीं हूँ, सीखने को बहुत मिला है, लेकिन बिल्कुल मैं जो भी अपने आज जो युवा हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी डोंट टेक इट एज अ एग्जाम्पल एंड लिव इट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ आई हैव लिव्ड। बट देयर इज समथिंग टू लर्न अबाउट इट, राइट? लर्न फ्रॉम इट बट डोंट ट्राई एंड लिव इट, यू नो। मतलब उसमें कुछ स्टाइल वाली बात नहीं है। तो यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड करण, whether it is अग्निपथ और शमशेरा, ही क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड। अग्निपथ का भी वो अपनी ही दुनिया थी। हमेशा आपकी फिल्मों में मतलब गाने मुझे लगता है ज़्यादा बात किया जाता है, द वे यू नो यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। आपने अभी अभी चंडीगढ़ से आप निकले जहाँ पर इतनी अप्रिशिएट की गई थी फिल्म को। सो इस गाने को, क्योंकि अभी हम लोगों ने फिल्म देखी नहीं है तो बहुत ज़्यादा किरदार हम समझ नहीं पाएंगे, पर नहीं, मैं आई थिंक मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरी सारी फिल्मों में बहुत अच्छे गाने मिले हैं, खूबसूरत भी। नशे सी चढ़ गई और घुंघरू और फितूर, so I've been blessed that way. I've got lovely songs. That's all I can say. I think the effort behind is all Karan Malhotra. उन्होंने lyrics लिखे हैं इस गाने के, तो I think the entire credit goes to him for imagining and visualizing a song of that scale with that picturization. क्या लोकेशन है विद इन इंडिया, हमने इतनी खूबसूरत लोकेशंस ढूंढी। नुब्रा वैली आई नेवर थॉट ऑफ, यू नो, आई मीन आई हैव नेवर इमेजिन इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि इतना खूबसूरत होगा अ प्लेस लाइक नुब्रा वैली, एंड कहाँ जाके शूट करना है, क्या स्टोरी लाइन है। उनका स्टोरी बोर्ड इतना क्लियर था, द होल अंडर वाटर सीक्वेंस, आई थिंक सो देयर सो मच थॉट एंड लव एंड एनर्जी गॉन इनटू इट, एंड इट्स ऑल करण मल्होत्रा. आई एम जस्ट लकी आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ इट. शमशेरा जोयदा लिस्निंग टू एवरीबॉडी, पिता का किरदार भी बेटे का किरदार भी, सो आई थिंक फर्स्ट टाइम यू हैव डन समथिंग लाइक दिस, राइट? सो कभी मतलब ये प्रोसेस कैसा था, बाप बेटे का किरदार अलग अलग? जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी, जब करण ने स्क्रिप्ट सुनाई थी, तो मुझे सिर्फ बल्ली का किरदार ऑफर हुआ था, बट मुझे स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई और मुझे मेरी जो अंदर की जो एक्टर की लालच है वो बाहर निकला है, और मैंने खुद अपने आप को ऑफर किया, कहा कि क्या मैं शमशेरा भी प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली फादर सन है, तो जायज़ सी बात है कि सेम एक्टर प्ले कर सकता है, उसका गेटअप अलग हो सकता है। तो वो एक्चुअली सोचने में मज़ा था, लेकिन करने में हवा टाइट हो गई थी, बिकॉज बहुत मुश्किल फिल्म था मेरे लिए, बहुत मुश्किल कैरेक्टर्स थे, दोनों किरदार बहुत मुश्किल थे। शमशेरा और बल्ली बाप बेटे तो है, बट बहुत बहुत अलग है एक दूसरे से। पर जैसे हम सब कह रहे कि स्क्रिप्ट में इतना क्लियर था, जो किरदार थे, जो दुनिया थी, जो उनकी पर्सनैलिटीज़ थी, वो इतना साफ तरीके से लिखी हुई थी स्क्रिप्ट में कि फॉर एन एक्टर आपके लिए आसान हुआ था। फिजिकली बहुत टायरिंग था, मेंटली एंड इमोशनली ये फिल्म,
बट बहुत एक्साइटेड था टू डू अ फिल्म लाइक दिस। इस साल ये फिल्म रिलीज हो रही है, ब्रह्मास्त्र की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड ऑफ कोर्स जो आप अभी तक इंटरव्यूज दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे कब आऊँगा। आलिया ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल फेरी टेल जैसी है। जब छोटी थी या जब व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप, शी ऑलवेज लाइक्ड यू एंड गेटिंग यू एज अ लाइफ पार्टनर। जब आपसे उन्होंने ये बात कही थी, आपका जवाब क्या रहा होगा? मुझसे ये बात एक्चुअली कभी ऐसे कही नहीं है कि ऐसा कुछ था, बट यू नो इट। या बट आलिया एंड मी वेरी नेचुरली फेल इन लव, very organically things happened. We started dating, we got married, and very naturally, we are expecting a child, and everything has happened, with the grace of God. मैं बहुत आभार हूँ कि ये सब हो रहा है मेरे लाइफ में, very grateful, and I can't wait to be a father. सबसे पहले ये बात किससे शेयर की थी, अगर मैं टीम की बात करूँ? I think मेरी माँ से, and Alia's mother, and one of the few people I shared it with is also Sanju sir, Karan. And close friends and family, एक ये ऐसी खबर है, you want to share it with positive people who give you positive vibes and who are happy for your happiness. So these were the people I shared it with. मैं कहीं पढ़ रही थी, किसी ने कहा कि आपका कमबैक है। डू यू थिंक इट्स अ कमबैक और यू वर्किंग ऑब्वियसली, मतलब नहीं जोयता, वो तो मैं पहली फिल्म से सुन रहा हूँ कमबैक, बट हाँ, सो मैंने कभी ऐसा इनसिक्योर फील नहीं किया है कि 4 साल से मेरी फिल्म नहीं आई, लोग मुझे भूल जाएंगे, ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही पॉजिटिव फिल्म है और अच्छा वाइब है लोगों के बीच में, एक इच्छा है देखने की, एंड स्पेशली यू एंड संजू सर कमिंग टुगेदर व्हेन ही इज देयर, सो आई थिंक दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म। थैंक यू सो मच।